वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं टूरिंग वेंचर्स। तो मेरे को एस्टर लिए हुए करीबन 4 महीने हो चुके हैं और मैंने 10,000 किलोमीटर चला ली है और मैंने थर्ड सर्विस भी करा ली है। तो थर्ड सर्विस का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और आपको एमजी शील्ड लेनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये मेरा जब मैं सर्विस कराई मैंने, तो उन्होंने मेरे कुछ इश्यूज़ थे तो मैंने वो उनको बताए। सबसे पहला एक इशू था वाइपर नोज़ल का, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाए इसको, और इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। और व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो ये उन्होंने मेरे को एस्टीमेट दिया था 0 रुपीज़ का। तो ये थर्ड सर्विस का है। और सेकंड सर्विस का भी मैं एक्सपीरियंस बताऊं। जो फर्स्ट और सेकंड सर्विस होती है वो सिर्फ उसमें आपका गाड़ी का जनरल चेकअप करते हैं और ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है, और वॉशिंग वगैरह रहती है उसमें, अलाइनमेंट वगैरह रहता नहीं है, वो अलग से करा सकती है। तो ये बाद में जब मैंने सर्विस कराई तो ये मेरा बिल था, तो ये भी 0 रुपीज़ का था। इसमें लेबर फ्री रहती है और कंज्यूमेबल का आपको पे करना पड़ता है। पर क्या होता है कि मैंने इसका एमजी शील्ड पैकेज लिया हुआ है 5 ईयर्स का, तो मेरे को कुछ पे नहीं करना पड़ा। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये बेटर है कि नहीं लेना। अब इन्होंने ये थर्ड सर्विस जो मेरी करी है 10,000 किलोमीटर की, 500 रुपीज़ इन्होंने ये जो जोड़े हुए हैं इसके। व्हील अलाइनमेंट के इन्होंने 900 रुपये जोड़े हुए हैं, और इंजन ऑयल के 351 रुपीज़ इन्होंने जोड़े हुए हैं, और फिल्टर ऑयल असेंबली जो आती है 111 रुपीज़ की, और एक टायर में अलाइनमेंट के वेट स्टिकर इन्होंने इसमें जोड़े हुए हैं बिल पे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मोटा मोटा ये करीबन बैठता है आपका, जो आएगा ये करीबन 1800-1900 रुपये का इसमें आता है। मैंने ये वीडियो भी बनाया जो इन्होंने मेरी गाड़ी में सामान डाला है। तो जो इंजन ऑयल था उसका जो बॉक्स था, वो जो डब्बा था, उस पर 1590 की MRP थी। ऑयल फिल्टर 277 रुपीज़ का था। एक वॉशर डाला था जो नीचे स्क्रू खुलता है, वो था 27 रुपये का। और अलाइनमेंट जो अगर वैसे करवाओगे तो ये 1150 रुपये लेते हैं, बाज़ार में 600 रुपये की हो जाती है। और फिल्टर को इन्होंने क्लीन किया है, और एक ऑयल ड्रेन रिंग थी वो चेंज करी है, वो नई लगाई है। और ब्रेक फ्लूइड, रेडिएटर फ्लूइड वगैरह को इन्होंने टॉपअप किया है। तो अगर उसका मैं मोटा मोटा ऐड करूँ तो 3,044 रुपये हो रहा है। और जबकि इन्होंने जो इसमें बिल में आ रहा है वो 1800 के करीब आ रहा है। वो डिफरेंस क्या आ रहा है, अब मैं आपको इसकी ऐप में बताता हूँ। एक इनकी ऐप आती है माई एम जी ऐप, तो इससे आप सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, इससे लोकेट कर सकते हैं डीलर को, फ्रेंड को आप रेफ़र कर सकते हैं, और अपनी गाड़ी के बारे में कुछ इसमें कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी देख सकते हैं आप कि आपको वाइपर की मेंटेनेंस कैसी रखनी है। और थोड़े 2-4 वीडियोस हैं इसमें। उसके बाद आप फास्ट टैग वगैरह को ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आप इनका पार्क प्लस के साथ भी टाई अप है, वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो और सर्विस रिमाइंडर भी देता है इसमें, आप इससे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये ऐप भी जिन्होंने गाड़ी ले चुके हैं तो इसको भी आप डाउनलोड कर लेना। और अगर जिन्होंने नहीं लिया, बुक कराई है, तो इसमें आपका वेटिंग पीरियड भी देता है कि कितने दिन आपको रह गए हैं गाड़ी के। अब मैं माई सर्विसेज पे जाता हूँ, तो ये मेरी गाड़ी का मॉडल नंबर आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक मारता हूँ तो ये मेरी सर्विस हिस्ट्री आ रही है, मैंने क्या कितनी कितनी की सर्विस कब कब सर्विस कराई है। अभी आप अगर सर्विस कैलकुलेटर में आएंगे, आप अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ, और डीलर मैंने सेलेक्ट कर दिया। और अब आप इसको सर्विस कैलकुलेटर को देखेंगे तो पहले मंथ की जो सर्विस है वो तो आपको फ्री आएगी, 0 रुपीज़ की है। दूसरे मंथ की भी आपकी ये 0 रुपीज़ की है। थर्ड मंथ की आप देखोगे तो ये दे रहा है 1860 रुपीज़। अब ये विदाउट GST क्या है, क्योंकि मैंने तो कुछ पे नहीं किया इसमें। पर अगर आप वैसे देखेंगे तो 3044 रुपीज़ का तो इसमें कंज्यूमबल डल रहे हैं गाड़ी में। पर इन्होंने जो मेरे को बिल भी बनाया वो भी 1800 रुपये का ही बनाया, तो मे भी हो सकता है इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह हो। और उसके बाद क्योंकि इनको भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी पहली सर्विस हुई है अभी, तो ये भी कहते हैं अभी तक कि कोई एस्टर सर्विस पे नहीं आई है। तो अब ये आप इसको अगर सारा देखेंगे तो आप हर आप सर्विस इसमें देख सकते हैं। तो जो इसमें सर्विस का आया है उन्होंने वही इसमें भी पैसा जोड़ा 1860 रुपये।
तो अब मैं इसमें अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट ईयर की सर्विस 10,000 किलोमीटर की 1860 रुपीज़ इसमें शो कर रहा है। फिर सेकंड ईयर की 20,000 किलोमीटर की 4056 रुपीज़, 4,056 रुपये। और थर्ड ईयर की सर्विस जो 30,000 पे होती है या 3 ईयर में वो होती है 4636। और फोर्थ ईयर की है 40,000 में, वो है आपकी 5679 रुपीज़ की। और जो फिफ्थ सर्विस है वो 50,000 किलोमीटर पे होती है 5 साल में, वो होगी आपकी 3760 रुपीज़। तो आप इन सब को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये करीबन आपका बैठता है 19,951 रुपये, मतलब 19,991 रुपीज़ ये बैठ रहा है। और अगर इसमें लेबर चार्जेस और कुछ भी, अगर और भी 2-4 चीज़ें ऐड होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये जाएगा मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये का, और ऊपर जा सकता है ये। और कुछ चीज़ वेयर एंड टेयर हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा पड़ती है, वो तो क्योंकि वो मेरे को भी देनी पड़ेंगी। अगर ब्रेक पैड्स वगैरह घिस जाते हैं या क्लच प्लेट जल जाती है तो वो तो मेरे को भी बेयर करना पड़ेगा उसका प्राइस। तो इसमें क्या है कि अब मैंने पैकेज लिया था 28,000 का, अगर अब वो आप परचेज करेंगे तो वो 29,000 रुपये का आ रहा है। तो अगर उसको मैं 5 साल के हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो वो मेरे को पड़ता है 5,800 रुपये की एक सर्विस पड़ रही है। तो और यहाँ पे मैं अगर सर्विस का पैटर्न देख रहा हूँ तो कभी वो 1,860 रुपये ले रहे हैं, कभी 4,000 रुपये ले रहे हैं। तो 4-5 सबसे महंगी जो है फोर्थ ईयर में वो 5,500 रुपये की दे रहा है। तो उस हिसाब से और मैं इन दोनों अपना पैकेज का और नॉर्मल अगर मैं पे करता उसका मैं अगर देखता हूँ तो जो डिफरेंस आता है वो आ रहा है करीबन 9,000 रुपये का। तो 9,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा है उस हिसाब से। और आप क्योंकि एडवांस में भी पे कर रहे हो, अब हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ थोड़ा बढ़ेगा पैसा, पर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि आपका डिफरेंस इतना ज़्यादा आ जाए। तो मेरे को लगता नहीं है कि MG शील्ड लेना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और क्योंकि जो वेयर एंड टियर पार्ट्स हैं वो तो मेरे को भी करवाने ही पड़ेंगे। और एक इसकी आती है जो पॉलिसी, एक इसकी दूसरी जो आती है जो प्लान आता है प्रीमियम वाला, वो 5 ईयर्स का 95,000 किलोमीटर्स का। तो वो तो लेना बिल्कुल ही मेरे को लगता नहीं कि वो कुछ फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 95,000 में आप डिस्क पैड भी नहीं आप उसके वेयर होंगे इतनी जल्दी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही लगवा पाओगे आप, ये क्या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ब्रेक पैड्स भी मैंने करीबन कॉस्ट पता करी थी तो वही करीबन 5,000 रुपये के 4 का सेट है उसका। और आप जो स्टाइल वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं वो रूफ रेल भी लगा सकते हैं। तो रूफ रेल की कॉस्ट करीबन 12-13 हज़ार रुपये है, वो कंपनी के वर्कशॉप में ही लग जाएगी। और जो इन्होंने मेरे को ऑयल यूज़ किया है वो आपका सिंथेटिक ऑयल नहीं है, वो नॉर्मल मिनरल ऑयल यूज़ किया है। जो ऑयल यूज़ हुआ है वो टोटल क्वार्ट्स का 5W30, और जो कि करीबन वही 1500-1600 रुपये का है। तो हो सकता है अगर आप जाओ तो अगर ऑप्शन देते हैं तो आप सिंथेटिक ऑयल पे भी जा सकते हो या सेमी सिंथेटिक पे। तो ऐसा क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं लग रहा था, मैं क्योंकि मैंने चेक करवाया, मैंने पूछा भी था कि अगर ऑप्शन है कि सिंथेटिक ऑयल वगैरह डलवा सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कुछ खास बताया नहीं। क्योंकि और बाकी एक ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम है, क्योंकि मेरे पास एक i20 भी है, वो उसमें भी करीब 7,000 के करीब हो जाती है सर्विस पेट्रोल। तो ठीक लगी। एक मेरा जो मेजर इशू था वो वाइपर का, वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने और गाड़ी में भी चेक किया है। और हेक्टर में तो एडजस्टेबल नोजल है तो हेक्टर का लग नहीं पाया इसमें। और मैं बगल में रेनो का शोरूम भी था तो वहाँ के सर्विस सेंटर में भी गया, तो वहाँ पे क्विड थी और ये कैप्चर वगैरह 2-4 गाड़ियाँ थी। तो उनका क्या है, बोनट पे ही दे रखा है वॉशर का नोजल, तो वो ऑप्शन वो था ही नहीं चांस कि वो फिट हो जाए उसमें। तो इनकी जो ग्लॉस्टर कार आती है, ग्लॉस्टर कार में जो वॉशर आता है वो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है डिज़ाइन में एस्टर के। तो वो मैंने बोला हुआ है, क्योंकि इनका प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है और वो जो पार्ट्स जिस गाड़ी के होते हैं उसी को देते हैं वो, तो उसकी बिलिंग भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं उसको ले नहीं पाया। तो मैंने दूसरे तरीके से करा है कि अभी मेरे को 1-2 दिन में शायद वो मिल जाएगा, तो मैं उसको लगा के फिर मैं आपको बताऊंगा कि वॉशर का फ्लूइड का कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है कंपेयर टू दिस वन। क्योंकि इसमें क्या है कि मैंने देखा है इसका फ्लो क्या होता है, पूरा ऊपर आपका सनरूफ पे जाता है, सनरूफ पे तो जाता ही है, प्लस दाएं दाएं में पीछे पूरी रोड पे, लेफ्ट की तरफ रोड पे जाता है, और विंडो को छोड़ के सब जगह चले जाता है।
तो ये इशू अगर इस पे नहीं लगेगा तो फिर कोई मारुति वगैरह कोई दूसरी कंपनी का नोजल में फिट करके वो देखूंगा। बाकी ऐसा चलाने में कोई मेरे को फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि जैसे जैसे आप चलाते रहोगे थोड़ी टाइम बाद आपको खुद ही स्मूथनेस नज़र आएगी गाड़ी में। तो मेरे को ऐसा कुछ वो भी लग नहीं रहा है। अब मैं एक बार थोड़ा सा हाईवे पर टेस्ट भी करके देखता हूँ कि इसमें एवरेज में कुछ परफॉर्मेंस में कुछ मेरे को लग रहा है कि नहीं, कि एवरेज बढ़ा है कि नहीं गाड़ी का। और एवरेज लगभग मेरे को मिल जाता है वही 15-16, तो सिटी में मिल जाता है 13-14-15-16 डिपेंडिंग विद एसी ऑन है कि नहीं है। और हाईवे पे मेरे को 21-22 मिल जाता है। तो मैं एक नॉर्मल टेस्ट भी करूँगा हाईवे पे, आपको बताऊँगा भी कि मैं किस तरीके से ड्राइव करता हूँ, तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि बहुत मेरे को मैंने देखा है कमेंट्स में व्यूअर्स जो हैं वो बोलते हैं कि उनको माइलेज बहुत कम मिल रहा है। तो एक इशू ये है। अगर आपका इससे कोई रिलेटेड इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप ये ऐप है इसको इंस्टॉल करके देख लीजिए और लगभग आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये इंजन ऑयल है जो इन्होंने मेरा डाला है। तो मैं एक सर्विस का वीडियो भी डालूंगा कि कैसे इन्होंने सर्विस वगैरह की है गाड़ी की। तो उसके बाद मैं एक आपको ऐप का बता देता हूँ। तो ऐप में आपका सर्विस कैलकुलेटर है, इससे आप अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हैं, सर्विस हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पार्क प्लस, मैनेज फास्ट टैग वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे बुक एमजी भी बुक कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, कॉन्फ़िगर एमजी कर सकते हैं कि क्या क्या कलर की है आप जब उस टाइम में करेंगे। मेंटेनेंस शेड्यूल वगैरह में आपका वही आ जाएगा, बुक सर्विस हिस्ट्री, पिक एंड ड्रॉप सकते हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। और मेंटेनेंस शेड्यूल का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें एक चीज़ और है, आप मेंटेनेंस शेड्यूल पे जब जाएंगे तो आपको पूरा सर्विस बता देगा कि जैसे फर्स्ट मंथ में जो सर्विस होती है जो 1000 किलोमीटर पे, उस पर क्या क्या होता है। जैसे इंजन ऑयल चेंज हो गया, ब्रेक ऑयल, क्लच फ्लूइड, कूलेंट चेंज, ये सिर्फ टॉपअप होता है, रिप्लेस नहीं। जिस पे आर लिखा होगा वो रिप्लेस होता है। इसमें सेकेंड सर्विस में भी इंजन ऑयल, एयर फिल्टर एलिमेंट, पॉलन, एसी, ब्रेक ऑयल, क्लच फ्लूइड, कूलेंट चेंज। और जो फर्स्ट ईयर की सर्विस है जो मैंने करवा चुका हूँ, उसमें इंजन ऑयल इन्होंने आर लिखा है जो रिप्लेस हुआ है, ऑयल फिल्टर रिप्लेस हुआ है, फ्यूल फिल्टर भी इन्होंने रिप्लेस किया है, इस पे लिखा नहीं है पर मेरे सामने रिप्लेस किया था। और उसके बाद वॉशर ड्रेन प्लग भी एक चेंज होता है, क्योंकि जो नीचे से ये स्क्रू से खोलते हैं तो उसके ऊपर एक ऑयल सील रिंग होती है, वो भी चेंज हुई है। एयर फिल्टर इन्होंने क्लीन किया है, स्पार्क प्लग क्लीन किया है और एसी फिल्टर क्लीन किया है। और ये बाकी ब्रेक ऑयल और ये सब टॉपअप किया है और ट्रांसमिशन और कूलेंट चेंज वगैरह किया। और सेकंड में क्या करेंगे आप, ये सेकंड में भी देख सकते हैं। इसमें भी नॉर्मल वही है जो आपका फर्स्ट सर्विस में सेकंड सर्विस में हुआ था 10,000 में। एवरी 10,000 में यही होता है लगभग। मेनली जब कुछ अगर ज़्यादा इशू आता है तो वो सब चीज़ें चेंज होती हैं। थर्ड ईयर में भी आप देखेंगे तो लगभग वही है। इसमें स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर भी रिप्लेस होएगा। एयर फिल्टर तो आपकी फोर्थ सर्विस में भी रिप्लेस होता है, बाकी उसके बाद वो रिप्लेस होता रहेगा। और ये आपकी फोर्थ ईयर 40,000 किलोमीटर्स की है और ये आपका 5 ईयर्स। आपके अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और जो वॉशिंग करते हैं वो 3M वाली वॉशिंग होती है, तो काफ़ी बढ़िया से वॉशिंग वगैरह कर देते हैं अंदर से बाहर से क्लीन। और जो सीट्स का मैंने एक इशू बताया था आपको, सीट्स थोड़ी सी गंदी रहती हैं, तो क्योंकि ये जो इनका इंटीरियर है थोड़ा सा जल्दी गंदा जाता है। पर क्या है कि ये साफ़ कर देते हैं अंदर से, तो सर्विस में पूरा साफ़ कर देते हैं। प्लस नहीं तो आप 3M का एक अपहोल्स्ट्री क्लीनर आता है वो यूज़ कर सकते हैं, तो वही सेम ये भी यूज़ करते हैं उसको।